देखो भाई, हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर चल रहा था। उसके अंदर हमने 4 वीडियो पहले हमारी पूरी हो चुकी है, ठीक है। टाइप 5 है, इसके अंदर हम करेंगे पुलिस और थीफ वाले क्वेश्चन, ठीक है। देखो, पुलिस और थीफ वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। समझो एक्चुअल में है क्या भाई। जब भी हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी कि हमेशा जो टाइम है वो हमें क्या रखना है भाई, सेम रखना है। यानी कि उन दोनों का जो रनिंग टाइम होगा वो क्या रखेंगे, सेम रहेगा, तभी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। यहां से अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बोला कि भाई ये एक पुलिस वैन है और ये एक थीप है, चोर है, और ये इसको क्या कर रहा है भाई, चेज कर रहा है। भाई कॉमन सेंस की बात है, पुलिस वाले से दूर भागेगा। मैंने मान लिया यहां से ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, और जो पुलिस वाला था वो मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको चेज कर रहा है। अब अगर मैं किसी बंदे को चेज कर रहा हूं तो मैं उसको कब पकड़ पाऊंगा, या उस चीज को, उस बंदे को टेक ओवर कब कर पाऊंगा, जब मेरी स्पीड सामने वाले की स्पीड से ज्यादा होगी। तो जब भी इनकी रिलेटिव स्पीड निकलेगी तो वो क्या हो जाएगी भाई, मैंने तुम लोगों को बताया था जब डायरेक्शन सेम हो तो माइनस होती है। तो भाई इसकी क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड, जिसमें भी हम ले रहे हैं वो वाली चीज कर रहे हैं। हाँ, अपोजिट होगी तो प्लस होगी। भाई तुम मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हो, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हो, तो कॉमन सेंस से दोनों जुड़ जाएंगी तो कम समय लगेगा। मैं तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूं तो मेरे को समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत इस कॉन्सेप्ट में? इसी के बेस पे हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। बस इसके अंदर तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि भाई मैं बात करूं जैसे यहां पे चोरी हुई और ये चोर यहां से इधर की तरफ भाग गया, बोलो हाँ। अब ऐसे जैसे मैंने मान लिया कि भाई चोरी हुई सुबह 4 बजे और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चोर दौड़ गया, ठीक है। अब घर वालों को 5 बजे पता चला, तो भाई घर वाले तो 5 बजे उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कि 1 घंटे में वो कितना दूरी तय कर लेगा, 60 किलोमीटर। यानी कि यहां चोरी करके चोर 1 घंटे बाद इस जगह पहुंच जाएगा। यानी कि 5 बजे चोर कहां होगा, यहां होगा। अब यहां पे उसकी स्पीड जैसे मैंने मान ली कितनी हो जाएगी, 75 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? यहां चोर की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ चुका है, 60 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर आया कैसे, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दौड़ रहा है, 1 घंटा का बीच में गैप था, तो मैंने टाइम दोनों का सेम कर दिया, 5 बजे 5 बजे। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, वो 60 किलोमीटर दौड़ जाएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड। मैंने बताया था दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 75 में से 60 गए, कितना बचा, 15। अब मैं इसको अगर काटूंगा यहां से कितने पे जाएगा, 4 पे। यानी कि कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे उसको पकड़ने के लिए। यानी कि 5 बजे दौड़ना स्टार्ट किया था, तो 5 में अगर 4 दौड़ूंगा तो वो उसको 9 बजे क्या कर लेगा भाई, पकड़ लेगा। बताओ कोई दिक्कत? इसी तरीके से हमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए thief steals a van at 3 AM and drives it at a speed of 57 किलोमीटर पर आवर। एक चोर था, उसने यहां से चोरी की कितने बजे भाई, सुबह 3 बजे, और यहां से दौड़ गया। स्पीड उसकी कितनी दे दी, 57 किलोमीटर पर आवर, 57 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहा है उस घर वालों को पता चला कितने बजे भाई, 4 बजे, और वो दौड़ना स्टार्ट हुए उसके पीछे कितनी स्पीड से भाई, 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसके पीछे दौड़ना स्टार्ट हुआ। अब उसने क्या बोला कि बताओ भाई वो थीप को कब तक पकड़ लेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से अगर देखूं तो भाई मैं को कैसे सोल्व करना पड़ेगा भाई। देखो सबसे पहले बात करें तो 1 घंटे का टाइम हो गया। अगर वो 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है तो यानी कि चोर यहां पे पहुंचेगा कितने बजे भाई, 4 बजे। यानी कि 1 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस चल लिया, 57 किलोमीटर। यानी कि उन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना हो चुका है, 57 किलोमीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? अब फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालो, डायरेक्शन दोनों की सेम है तो क्या हो जाएगी,
माइनस, तो 76 माइनस 57, 19 की टेबल से तो कितनी आ गई भाई, रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, 19 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत। अब भाई मेरे को क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो, क्या होता था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है भाई 19, डिस्टेंस कितना है 57 और डिवाइडेड बाई टाइम। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहां से मेरा टाइम कितना आ गया भाई 57 डिवाइडेड बाई 19, इसको करेंगे तो कितना आ गया 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा। कितने बजे दौड़ना स्टार्ट किया था, 4 बजे। देखो ये मत मान लेना कि 3 बजे से तुम करोगे, जब से जो ओनर था या जो बंदा चेंज कर रहा है उस वाले टाइम से हमें हमेशा क्या करना है, ऐड करना है। 4 बजे दौड़ना स्टार्ट हुआ, कितने घंटे में पकड़ लिया भाई 3 घंटे में। भाई 4 और 3 7, यानी कि उसको 7 बजे क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। बताओ कोई दिक्कत, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है पुलिसमैन फॉलोज ए थीप हु इज 1250 मीटर अहेड ऑफ हिम। कह रहा है एक पुलिस वाला है और वो चोर को चेज कर रहा है और चोर है उससे 1250 मीटर आगे है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो, यानी कि मेरा थीप जो है भाई वो यहां है और पुलिस वाले भाई साहब है वो यहां पे। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब उसने क्या बोला कि भाई जो चोर है वो दौड़ रहा है इसी डायरेक्शन में दौड़ेगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो चोर है वो जो पुलिस वाले है वो इधर से दौड़ रहे कितनी स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में हमें सबसे पहले तो रिलेटिव स्पीड ही निकालनी है। अगर मैं यहां से रिलेटिव स्पीड निकालूं तो कितनी हो जाएगी भाई 10 माइनस 8, 2 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने पूछा क्या है कि भाई डिस्टेंस इफ रन बाय द थीफ बिफोर ही इज नैप्ड बाय द पुलिसमैन, जब तक पकड़ा गया तो उसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया गया, ये पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। तो भाई यहां से अगर टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 बराबर डिस्टेंस कितना भाई 1250, और यहां से मेरा क्या आ जाएगा टाइम। बताओ कोई दिक्कत। इसको काटो जरा, कितने पे जाएगा 9 पे, और इसको काटेंगे तो 250। बताओ कोई दिक्कत। यानी कि यहां से मेरा जो टाइम आया वो कितना आ जाएगा भाई, ठीक है ना। देखो ये इधर जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। एक सेकेंड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ठीक है। स्पीड कितना है 2, 5/18 कर दिया, ठीक है, बराबर 1250 अपॉन टाइम। यहां से काटेंगे 9 से जाएगा क्या, नहीं वो मीटर में ही है ना, किलोमीटर में आता क्या, किलोमीटर में आता। नहीं वो तो मैं समझ गया, उस चीज की तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं समझ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। ये किस में आएगा भाई, सेकंड में आएगा, यानी कि इतने सेकंड का टाइम लगा, इसको यहीं तक रखो, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अब भाई उसकी स्पीड कितनी है थीप की 8 किलोमीटर पर आवर, तो देखो यहीं से डायरेक्ट कर देंगे। स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करूंगा तो कितना आ जाएगा 5/18 मल्टीप्लाई टाइम कितना लग रहा है 250 इंटू 9। देखो जो ये मेरा आया है ये क्या है, किस में रहेगा, ये जो आई है डिस्टेंस ये मीटर में रहेगी, इसको किसके में कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर में। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, कर दो जरा। अब यहां से काटो, देखो 0 से 0 कट गया, 25 से काटो, 25 से कम 25 और 2500 का 100। अब यहां से काटेंगे, देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, और यहां से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना बचा भाई 5 किलोमीटर। देखो इसके दो तरीके, मेरी बात सुनो, तुम कंफ्यूज जहां हुए हो,
यहां से हमने जो निकाला है ना कन्वर्ट करके, ये हमने किस में निकाल लिया, सेकंड में निकाल लिया। ठीक है, सेकंड में निकालने के बाद हमने यहां से स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया, उसकी स्पीड को और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया तो डिस्टेंस आ गया। अब जो डिस्टेंस आया था वो मेरा मीटर में आया था, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकंड में चल रहा है उधर। तो भाई इसको फिर किलोमीटर में करेंगे तो फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत, कर लोगे? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए बॉय प्लांट्स ए बॉम्ब एट ए प्लेस एंड स्टार्ट रनिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। After 56 seconds, the bomb was blast. In how much time the sound of the blast will be listened by the boy if the speed of the sound is इतना? भाई देखो, एक बंदे ने यहां बॉम्ब प्लांट किया और इधर की तरफ दौड़ गया। बताओ कोई दिक्कत? उसकी जो स्पीड है वो कितनी है भाई? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर देखेंगे तो बॉम्ब यहां पे, अब यहां से साउंड जाएगा, साउंड का स्पीड कितना दे दिया? 450 मीटर पर सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब वो कितने सेकंड दौड़ा भाई? 56 सेकंड दौड़ा। उसकी स्पीड कितनी है भाई? अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो टाइम को अगर मैं स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? यानी कि कितना डिस्टेंस हो गया उनके बीच में? 56 इंटू 30 मीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाद में वो कट ही जाते हैं। ठीक है, अब यहां से सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालें तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस, यानी कि 450 माइनस 30 कितना आएगा भाई? यहां से मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ है ना? अब मेरे को क्या निकालना है? टाइम निकालना है, निकाल दो। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना है भाई मेरा? 420। डिस्टेंस कितना है? 56 इंटू 30 डिवाइडेड बाई टाइम मेरे को निकालना है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो? अब यहां से अगर करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया। अब यहां से 7 से कर रहा हूं, 6 पे जाएगा और ये कितने पे जाएगा? 8 पे। यहां से काटेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहां से काटेंगे कितने पे जाएगा? 4। यानी कि टाइम मेरा डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड। यानी कि उस लड़के को बॉम्ब की आवाज जो है, साउंड है, वो कितने सेकंड बाद सुनाई देगी भाई? 4 सेकंड के बाद। बताओ कोई दिक्कत? सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाल लिया और उसके बाद फिर उससे क्या निकाल लिया? टाइम। कर लोगे इस टाइप से? सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आने, करना तरीका वही है सेम, बस गिवन क्या है हमें और निकालना क्या है उस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, पुलिसमैन नोटिस द थीफ फ्रॉम 300 मीटर। यानी कि भाई यहां पे पुलिस वाला भाई साहब थे और यहां थे थीफ, और उनके बीच की डिस्टेंस हमें दे दी की बार कितना है भाई? 300 मीटर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने बोला कि द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन वाज चेजिंग हिम। द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड द थीफ इज 8 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर। यानी कि ये 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है और पुलिस वाले भाई साहब है वो कितने से भाई? 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? चेज कर रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत? सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालें तो कितनी आ जाएगी भाई? 1 किलोमीटर पर आवर। भाई 9 में से 8 गया तो 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 1 इंटू 5/18 तो कितना आ गया भाई? 5/18 मीटर पर सेकंड। ये किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब यहां से अगर देखेंगे तो उसने क्या बोला था कि भाई 300 मीटर की दूरी है और यहां पे मेरे को क्या दे दी उसने? स्पीड दे दी। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है कि भाई बताओ कितनी दूर चल लेगा, कितने सेकंड बाद? 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी रहेगी? रिलेटिव स्पीड मेरी इतनी दे रखी है। अब यहां से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूंगा तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा भाई? 5/18 मल्टीप्लाई बाई कितने मिनट है भाई? 3 मिनट है। जब ये सेकंड में है तो मेरे को इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। देखो 6 3 18 कितने पे जाएगा? 10 पे। यानी कि कितने डिस्टेंस चल लेंगे भाई वो 3 मिनट में? 50 मीटर। मतलब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, चोर दौड़ रहा है, पुलिस वाला उसके पीछे दौड़ रहा है, 3 मिनट बाद 50 मीटर की दूरी उनके बीच की कम हो चुकी है। तो कह रहा है 3 मिनट बाद कितनी दूरी बचेगी? तो मेरे को एक बात बताओ, टोटल दूरी कितनी थी? 300 मीटर थी। बोलो हाँ ना?
भाई 300 मीटर दूरी थी, 50 मीटर मेरी क्या हो चुकी है, उनके बीच की कम हो चुकी है, तो कितना मीटर बचा भाई, 250 मीटर, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 250 मीटर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? हाँ भाई चौहान साहब, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है थीप इज स्पॉटेड बाय ए कांस्टेबल फ्रॉम 200 मीटर, मतलब 200 मीटर दूर है, सीधी सी बात है, यहां पुलिस वाला होगा कहीं, और इससे 200 मीटर कौन है भाई, चोर है, थीप है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोला, कह रहा व्हेन द कांस्टेबल स्टार्ट चेज द थीप आल्सो स्टार्ट रनिंग, स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर एंड 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर इनकी 8 किलोमीटर पर आवर है तो ये इनकी कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने क्या बोला है भाई, इफ दे आर हाउ फार इन मीटर विल दे बी एबल टू रन बिफोर द ओवरटेक, मतलब कितना दूर दौड़ लेंगे, वो वाली चीज उसने पूछी है, ठीक है भाई। कैसे करेंगे मेरी बात सुनो, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 2 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ है ना। यहां से अगर मैं बात करूं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो भाई 5/18, यानी कि कितना आ गया, 5/9 मीटर पर सेकंड। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? हाँ भाई, आप मेरे को पूछा पहले, सबसे पहले टाइम निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है भाई, 5/9, डिस्टेंस कितना है 200, और यहां से टाइम मेरे को निकालना है। बताओ कोई दिक्कत? यहां से करेंगे कितने पे जाएगा, 5 4 जा 20, यानी कि टाइम कितना आ गया, 360 सेकेंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? यानी कि वो एक दूसरे को कितनी देर में पकड़ लेंगे, 360 सेकेंड में। अब भाई मेरे को डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, बोलो हाँ है ना। स्पीड कितनी है भाई, मेरे को किस वाली स्पीड लेनी पड़ेगी, थीप वाली। बताओ कोई दिक्कत? भाई मेरी बात सुनो, चोर आगे दौड़ रहा है, अगर मैं पुलिस वाले की अगर स्पीड लेऊंगा तो पुलिस वाला तो ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है, यानी कि चोर को क्रॉस करके आगे भाग जाएगा वो तो हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में स्पीड किसकी लेनी है, चोर की। समझ में आया? जो कम होगी, ऑब्वियस की बात है। क्या क्या? हाँ भाई, तुम मेरे आगे दौड़ रही हो, अगर मैं तुम्हें चेज कर रहा हूं, अगर मैं बोलूं डिस्टेंस निकालनी, अगर मैं मेरी स्पीड से अगर निकाल लूंगा तो तुम्हारी स्पीड तो कम है, तो मैं तो तुमसे आगे दौड़ जाऊंगा ना। तो हमेशा किसकी लेनी है, जिसकी स्पीड कम होगी, ठीक है। तो यहां से करेंगे तो स्पीड कितनी है भाई, 6 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में करेंगे तो किससे करेंगे, 5/18, बोलो हाँ है ना। और टाइम कितना दे रखा है, 360 सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको काट दो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, किस पे जाएगा, 20 पे। इसको करेंगे तो 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 600 मीटर, यानी कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, 600 मीटर। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि 600 मीटर तक दौड़ने के बाद वो पकड़ लेगा। क्यों भाई? क्योंकि 200 तो पहले थी, अब चोर रुका हुआ थोड़ी है, वो आगे दौड़ रहा है, यानी कि 400 मीटर और दौड़ जाएगा, तब जाके पुलिस वाला उसको पकड़ पाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ भाई, यानी कि जो लैंग्वेज हमें दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहे कांस्टेबल राम इज 225 मीटर बिहाइंड द थीप सोमेश। भाई राम है, वो कितना मीटर दूर है उससे भाई, 225 मीटर दूर है। अब कह रहा है उनकी स्पीड दे रखी है, राम की दे रखी है 50 मीटर पर मिनट, और सोमेश की कितनी दे दी, 30 मीटर पर मिनट। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 20 मीटर पर मिनट, ये ध्यान रखना पर मिनट है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एट व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल राम कैच द थीप सोमेश, कितनी दूर टाइम पे पकड़ेगा, आपकी बात टाइम पूछा है, ठीक है। तो भाई यहां से निकाल देंगे, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है भाई, 20, डिस्टेंस कितना दे रखा है 225, और टाइम मेरे को निकालना है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यहां से काट दो जरा, 5 से 4 पे जाएगा, और इसको 5 से काटेंगे कितने पे जाएगा, 45 पे, यानी कि टाइम मेरा कितना आ जाएगा भाई, 45 डिवाइडेड बाई 4 मिनट। अब ऑप्शन में कुछ ऐसा होता तो मैं कर देता, लेकिन यहाँ पे तो सेकंड में भी दे रखे है, तो भाई मेरे को इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 11 पे जाएगा, 11 सही 1/4 बनेगा कुछ फ्रैक्शन, यानी कि 11 मिनट तो पूरे हो गए।
और 1/4 और है आगे। इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर दूं, एक सेकंड में कितने, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो इसको किससे गुना कर दो 60 से। यहां से करेंगे कितने पे जाएगा 15 पे, यानी कि 11 मिनट 15 सेकंड। 1/4 का मतलब क्या होगा भाई चौथा हिस्सा, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड का चौथा हिस्सा कितना होगा 15 सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा 11 मिनट 15 सेकंड में उसको पकड़ लेगा। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया? हाँ भाई देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो अब ये थोड़ी सी लैंग्वेज उसने चेंज कर दी, ठीक है। अब तक हम जो कर रहे थे उसमें हमें सफिशिएंट डाटा दे रखा था, हमें कुछ एज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। अब यहां तुम देखोगे तो देखो परसेंटेज में उसने दे दिया स्पीड, हमें दोनों की एज्यूम करके निकालनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखो, कह रहा है पुलिसमैन चेजिंग ए थीफ इज 0.5 किलोमीटर, आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर का मतलब क्या होगा 500 मीटर, यानी कि कितना दूर है 500 मीटर। क्या हो गया तेरे को, यहां पे कौन है भाई थीफ, और ये भाई पुलिसमैन, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। अब कह रहा था स्पीड ऑफ द थीफ इज 80% ऑफ द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन। ध्यान से समझना, परसेंटेज हमने पहले ही कर रखा है भाई। कैसे निकालते थे 80% है। 80% को अगर मैं फ्रैक्शन में सोल्व करूंगा तो भाई परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, इसको काटो 20 से कितने पे जाएगा 4 पे, और ये कितने पे जाएगा 5 पे। यानी कि स्पीड कितनी है भाई, इधर आ जाएगा मच्छर, देखो स्पीड कितनी है भाई, जो हमारा रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा 4/5। यानी कि उसने क्या बोला है कि जो चोर की स्पीड है वो कितनी है भाई 4/5 है। यानी कि थीप जो है उसकी स्पीड है 4/5, किससे पुलिस वाले से। बोलो हाँ है ना। अब अगर मैं ये तो इसको उठा के इधर ले आऊं तो थीप डिवाइडेड बाई पुलिसमैन का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 4/5। यानी कि अगर पुलिस वाले की स्पीड 5 है तो उसकी कितनी हो जाएगी 4। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। यानी कि मैंने स्पीड मान ली इसकी कितनी है भाई 5x है और इसकी कितनी है 4x। बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये हमारे लिए थोड़ी न्यू है, परसेंटेज में तो कर रखी लेकिन इस वाले टॉपिक में तो हमारे लिए न्यू ही हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि वो पुलिस वाला है उसको 12 मिनट में पकड़ लेता है। भाई कितना दे रखा है 12 मिनट दे रखा है। इसको अगर मैं सेकंड में करूं तो भैया ऐसे लिख सकता हूं 12 गुना 60 सेकंड। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही रखना है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। आप निकाल दो वहां से, कह रहा है स्पीड क्या होगी थीप की, थीप की स्पीड पूछिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्पीड बराबर क्या होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। स्पीड कितनी है रिलेटिव स्पीड, 5 में से 4 गया डिफरेंस ही तो लेते थे, कितना बचेगा x बचेगा भाई। 5x में से 4x गया तो खाली x बचेगा, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है भाई 500 मीटर, और टाइम कितना आ गया भाई 12 गुना 60। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब देखो 0 से तो 0 कट गया, अब यहां से 2 से काटेंगे ये 6 पे जाएगा, इसको 2 से काटेंगे कितने पे जाएगा 25 पे। यानी कि x की वैल्यू जो आई मेरी कितनी आ गई भाई 25/36 मीटर पर सेकेंड। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो तो। x की वैल्यू आ गई मेरी ये। अब उसने किसकी पूछी है, देखो जिसकी पूछी है उसी से मल्टीप्लाई करना है। किसकी पूछी है थीप की, थीप की हमने माननी कितनी है 4x। बताओ कोई दिक्कत। तो इसको किससे गुना कर देंगे 4 से कर देंगे, यानी कि थीप की जो स्पीड आई वो कितनी आ जाएगी 4 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 25/36। अब मैं यहां से देखूं तो ये मेरी मीटर पर सेकंड में, उसने पूछा किस में किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर के लिए मेरे को किससे गुना करना पड़ेगा 18/5 से। बताओ कोई दिक्कत। काट दो जरा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यहां से काटेंगे 2 से कितने पे जाएगा 2 पे, और ये 5 से कितने पे जाएगा 5 पे, और 5 दूनी कितना होता है 10। तो कितनी आ जाएगी भाई 10 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत हो तो। कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया, कर लोगे। देखो नेक्स्ट, देखो जितने भी चोर पुलिस वाले क्वेश्चन थे वो हमारे पूरे हो गए हैं, ठीक है। अब इसी रिलेटिव स्पीड पे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, सेम सब में सेम लगेगा, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। रिलेटिव स्पीड वाला सब में यही लगना है, ठीक है। अभी इसी रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट के ऊपर ना ट्रेन के 2-4 क्वेश्चन और है जो तुम्हारे पूछे जाएंगे, तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से ही करवाए, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं दे रखा कि भाई तुम फालतू की चीजें जो पढ़ रहे हो। एग्जाम में जो आनी है टू द पॉइंट वो वाले क्वेश्चन मैंने करवाए, एक्स्ट्रा कुछ है भी नहीं, ठीक है।
कुछ उसमें से राकेश सर वाली जो बुक है उसी में से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखो भाई, कह रहा है टू ट्रेन स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड जयपुर। भाई एक ट्रेन दिल्ली से स्टार्ट होती है और एक स्टार्ट होती है जयपुर से, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती हैं। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने पूछा कि द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन की स्पीड कोई सी की भी कुछ मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाली की मैंने मान ली 95 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब उसने पूछा व्हेन दे मीट द फास्टर ट्रेन कवर 180 किलोमीटर मोर डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। दिल्ली और जयपुर का बीच की दूरी कितनी होगी, ये उसने पूछा है। अगर ज्यादा तेज चलने वाली ट्रेन 180 किलोमीटर ज्यादा चलती है, यानी कि जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा है वो कितना चल रही है, 180 किलोमीटर ज्यादा चल रही है। देखो ध्यान से समझना कैसे करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट लगना है इसके अंदर, एक ही तरीका होगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें ये बोलेगा कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से इतना ज्यादा चल रही है, उसके अंदर तुम्हें इसी तरीके से फॉलो करना उसको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका। मैं इसमें क्या मान लूंगा कि भाई मेरी जो ट्रेन की स्पीड है ना वो मेरे को दे रखी थी, ठीक है। मैंने मान लिया कि भाई इनका जो डिस्टेंस मेरे को निकालना है, मैंने मान लिया कि ये एक्स हावर में पूरी की पूरी डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि जब एक दूसरे से मिल रही हैं तो कितने घंटे लग रहे हैं, एक्स घंटे लग रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? यानी कि मैंने टाइम अज्यूम कर लिया एक्स आवर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अब मेरे को एक बात बताना, 80 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो एक्स घंटे चलेगी तो भाई क्या 80 एक्स डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर लेगी? ये वाली ट्रेन 80 स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक्स घंटे के अंदर। तो भाई अगर मैं, तुम्हें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है भाई 80, डिस्टेंस मेरे को निकालना है, टाइम कितना है एक्स, तो यहां से डिस्टेंस कितना आ जाएगा 80 इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ये चीज बोलो, हाँ है ना। यानी कि इसने कितनी, मैंने बोल लिया कि भाई ये यहां से यहां तक आई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 80x। बताओ कोई दिक्कत? दूसरे केस में ये 95 की स्पीड से कितनी कर लेगी भाई 95x। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? अब ये इस पॉइंट पे आके दोनों ट्रेनें मिल गई, इसने 80x की, उसने 95x की। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? भाई कितनी हो जाएगी 175x हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी कितनी होगी 175x। अब मेरे को एक बात कहो, कंडीशन मेरे को क्या दे रखी है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल कर रही है। पहली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दूसरी ट्रेन ने कितना किया है, कितने का डिफरेंस है भाई? बोलो हाँ है ना। यार इसी की वैल्यू तो दे रखी है 180। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि यहां से ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई कितना है भाई 15 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत? इसको काटेंगे 12 15 180 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत? ये किसकी वैल्यू आई है मेरी, x की वैल्यू आई है। उसने पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर। दिल्ली और जयपुर के बीच का डिस्टेंस हमने कितना मान लिया, तो भाई 12 से मल्टीप्लाई ना कर दूं मैं इसे, यानी कि 175 इंटू 12 कितना आ जाएगा भाई? भाई 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, और यहां से अगर करेंगे तो 175, तो कितना आ गया 0 0 1 और 2, यानी कि कितना डिस्टेंस आ गया भाई 2100 किलोमीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। एक बार दोबारा समझो इसको कैसे करना है। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी सेम रखा है मैंने इसी चक्कर में, ठीक है। देखो उसने क्या बोला मेरे को, कह रहा है कि दो ट्रेन है, एक चल रही है दिल्ली से, एक चल रही है जयपुर से, ठीक है। दिल्ली वाली जो ट्रेन है या जयपुर वाली को मान लो टाइम से कोई मैटर नहीं करता, कह रही ये इसकी स्पीड मैंने मान ली 80 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड कितनी गिवन है 95 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक?
मेरे को डिस्टेंस निकालना था तो मैंने टाइम को एज्यूम कर लिया। ठीक है भाई, मैंने टाइम मान लिया कि वो एक्स आवर में दोनों ट्रेनें मिल जाती है। ये जब 80 की स्पीड से चल रही है तो भाई एक्स घंटे में कितना चलेगी 80x, यानी कि ये कितना चली भाई 80x। दूसरी कितना चलेगी 95x। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 175x हो गया। बोलो हाँ है ना। अब ये चली 80x, ये चली 95x, दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है 15x। और उसने वो 180 किलोमीटर हमें दे रखा है कि जब एक ट्रेन चलती है तो दूसरी से 180 किलोमीटर ज्यादा चल पा रही है। तो भाई वही तो था, उसकी वैल्यू हमने कंपेयर कर दी 180। यहां से एक की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई x की वैल्यू 12। टोटल डिस्टेंस मानना कितना था मैंने 175, उससे क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। बताओ कोई दिक्कत कर लोगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो वही वाला सेम टाइप है। टू ट्रेन स्टार्ट एट ए सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन टुवर्ड्स ईच अदर 20 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया एक स्टेशन मेरा ये है ए है और एक स्टेशन मेरा ये बी है। एक ट्रेन यहां से चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी चल रही है कितने से भाई 25 किलोमीटर पर आवर से। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब उसने क्या बोला, कह रहा है जब वो दोनों मिलती है तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी है। वही वाला चीज है, कितना दे दिया आपकी बार मेरे को 80 किलोमीटर। मैं क्या मानूंगा टाइम एज्यूम करूंगा कि भाई इस ट्रेन को यहां से यहां मतलब दोनों को पहुंचने में जो टाइम लगा, दोनों एक दूसरे के पास आई हैं तो कितना टाइम लगा है भाई, मैंने मान लिया x आवर का टाइम लगा है। ठीक है, कितना लगा है x आवर का टाइम लगा है। ठीक है, अब यहां से अगर करूंगा तो भाई ये 20 किलोमीटर की स्पीड से x घंटे पे कितना चल लेगी, यहां से यहां तक आई होगी कितना भाई 20x किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत। अब दूसरी ट्रेन का देखेंगे तो दूसरी ट्रेन कितना चल लेगी 25x। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब भाई ये 20x है ये 25x, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक का कितना हो गया मेरा 45x। बताओ कोई दिक्कत। पहली ट्रेन ने कितना चला 20x, दूसरी ट्रेन ने कितना चला 25x, दोनों का डिफरेंस कितना और 5x की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 80 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि x कितना आ गया 16 किलोमीटर। कितना आ गया 16 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत समझ में आया। अब यहां से अगर करेंगे, अगर x मेरा 16 किलोमीटर है तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी मान रखी थी 45 को 16 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 6 पंजू 30, 6 चौक 24, 24 और 3 27, और यहां से कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर। बताओ कोई दिक्कत समझ में आया कर लोगे। हाँ भाई बताओ कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो ये थोड़ा अलग है भाई, उठा लाना यार, डस्टबिन पे रख दिया। इधर रख दे साइड में। देखो भाई कह रहा है टू स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। एक स्टेशन ये है मैंने मान लिया ए और दूसरा स्टेशन है बी। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी भाई 110 किलोमीटर। ठीक है, लास्ट टाइप है इसका ये रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, देखो जरा कह रहा ट्रेन ए चलती है 7 बजे, यहां से कितने बजे चल रही है भाई 7 बजे। ये वो आ गया जिसमें टाइम चेंज करना पड़ेगा मैंने जो तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। और दूसरी बीच और कितनी स्पीड दे दी इसकी 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन है वो चल रही है बी से 8 बजे और स्पीड कितनी दे दी भाई 25 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। कह रहा हूं एट व्हाट टाइम विल दे मीट, कब वो मिलेंगी। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन बच्चे गलती इसमें क्या करेंगे रिलेटिव स्पीड निकालेंगे 110 से डायरेक्ट उसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन ऐसे करना नहीं है। क्यों, मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, जब भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा तो टाइम हमें सेम करना है। भाई ये ट्रेन 7 बजे चली है वो ट्रेन 8 बजे चली है, रिलेटिव स्पीड बनेगी कब जब दोनों का टाइम सेम होगा, यानी कि 7 से 8 यहां पे पहुंचेगी लगभग 8 बजे ये,
भाई 7 बजे चलिए 8 बजे लगभग यहाँ पहुंच जाएगी। स्पीड कितनी है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रही है। 7 से 8 का 1 घंटे का ही तो टाइम हुआ, यानी कि इसने कितना चल लिया 20 किलोमीटर। अब ये ट्रेन यहां आ चुकी है, बताओ कोई दिक्कत। अब इन दोनों का डिस्टेंस लेना है मेरे को, कितना भाई 110 में से 20 गया, कितना बचा 90 किलोमीटर। अब ये वाली ट्रेन भी 8 बजे चल रही है, वो वाली ट्रेन भी 8 बजे चल रही है। अब भाई दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, अपोजिट में तो ऐड होती थी ना डायरेक्शन, जब सेम होती जब माइनस होता था, यानी कि यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 + 25 तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अरे यार ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है, तो डायरेक्शन सेम ही तो, डायरेक्शन अपोजिट ही तो होगी। अब यहां से अगर करेंगे स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है भाई 45, डिस्टेंस 90 और टाइम मेरे को निकालना है, तो यहां से टाइम निकालेंगे तो कितना आ गया भाई 2 घंटे, ठीक है। कितने बजे चलना स्टार्ट की थी, ये लेना है 8 बजे वाला, 8 + 2 यानी कि कितने बजे मिलेगी 10 बजे। बताओ कोई दिक्कत। ये हमारे रिलेटिव स्पीड वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, जितने क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर तुम्हारे लेवल पर, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत, जय श्री राम।